मैं वेद व्यास हूं, महाभारत का लेखक। आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र में, जहां केवल युद्ध नहीं, एक आत्मा का जागरण होने वाला है। यहां खड़ा है अर्जुन, वीर, ज्ञानी, धर्म का रक्षक। पर आज वो भी टूट गया है और सामने खड़े हैं श्री कृष्ण, जो अब सिर्फ सारथी नहीं बल्कि पूरे युग के मार्गदर्शक बनने जा रहे हैं। हे कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, भाई, गुरु, मित्र। इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये युद्ध धर्म लगता है, पर मन कहता है मैं कहीं जंगल में चला जाऊं, लेकिन ये पीड़ा न सहूं। हे पार्थ, तेरी करुणा सुंदर है, पर यह वक्त भावुक होने का नहीं है। तू उस आत्मा को भूल गया है जो न जन्म लेती है न मरती है। तू शरीरों को देखकर विचलित हो रहा है, जबकि तेरा धर्म आत्मा के पक्ष में खड़ा होना है। क्या अर्जुन की उलझन हमारी नहीं है? जब जिंदगी हमें कठिन निर्णयों के सामने खड़ा करती है, रिश्ते बनाम सच्चाई, डर बनाम कर्तव्य, हम सब अर्जुन ही तो हैं। और ऐसे में कृष्ण का मार्गदर्शन दीपक बन जाता है। हे पांचाली पुत्र, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नदी बहती है बिना सोचे कि उसे क्या मिलेगा, उसी तरह तू कार्य कर, न तारीफ की अपेक्षा न परिणाम का भय। यही है निष्काम कर्म, यही है मन की शांति की ओर पहला कदम। लेकिन केशव, अगर मैं लक्ष्य नहीं सोचूंगा तो प्रेरणा कहां से आएगी? आज की दुनिया में तो हर कोई जीतना चाहता है, मैं क्यों नहीं? लक्ष्य रखना गलत नहीं अर्जुन, लेकिन जब वो लक्ष्य तुझे बांधने लगे तब वो मोह बन जाता है। तेरा धर्म है न्याय की रक्षा। जब उद्देश्य बड़ा हो तो हर कर्म साधना बन जाता है, और ऐसा कर्म तुझे भी ऊपर उठाता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। हम सब सफलता की दौड़ में हैं, पर यह दौड़ अक्सर थका देती है। जब कर्म पूजा बन जाए तो काम भी तपस्या लगता है, और जीवन शांत, संतुलित। यही है कृष्ण का मार्ग। अब समझ में आ रहा है माधव, धर्म केवल युद्ध नहीं, धर्म सही के साथ खड़े रहने का नाम है। मैं लड़ूंगा, लेकिन न कीर्ति के लिए बल्कि सच्चाई के लिए। हे अर्जुन, मैं केवल तुम्हारा सारथी मात्र नहीं हूं, और यह महाभारत का युद्ध केवल पांडवों के कल्याण हेतु नहीं लड़ा जा रहा, अपितु इसके अन्य प्रयोजन भी हैं। तुम्हें दिया हुआ संदेश अनंत काल तक मनुष्य को मार्गदर्शन देगा। इसीलिए हे धनंजय, मेरा संदेश ध्यान से सुनो। हर बार जब मन डगमगाए, अपने भीतर झांकना, वहां तेरा धर्म तुझे पुकारेगा। हर कर्म को अर्पण समझ कर कर, और जीवन में स्थिरता खुद चले आएगी। कृष्ण और अर्जुन की यह बातचीत आज भी जीवित है। हर बार जब आप जीवन के मोड़ों पर रुकते हैं और अपने आप से पूछते हैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण की वाणी कहती है कर्तव्य निभाओ और मोह छोड़ दो। आज एक कार्य कीजिए पूरे समर्पण से, बिना फल की चिंता के। शायद वहीं से शांति की शुरुआत हो। अगली बार फिर मिलेंगे गीता के अगले पाठ के साथ। तब तक उद्देश्य के साथ जिए और भीतर की आवाज को मार्गदर्शक बनने दें।